राधे राधे दोस्तों, जय गौ माता की। शारदीय नवरात्रे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर हमेशा बना रहे। इसी मनोकामना के साथ हम आपको माँ के पांचवें स्वरूप देवी स्कंद माता के बारे में बताएंगे। नवरात्रे में हम माँ के 9 रूपों की पूजा और आराधना करते हैं। इस साल 19 अक्टूबर 2023 को हमने माँ के 5वें स्वरूप माँ देवी स्कंद माता की पूजा और आराधना करी और उनसे सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करी। सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी मनोकामना के साथ जय देवी स्कंद माता की, जय गौ माता की। नवरात्रि के 9 दिनों में जगत माता माँ जगदम्बा को 9 भोग लगाए जाते हैं। 5वें नवरात्रा माँ स्कंद माता का होता है। इस शुभ तिथि में माँ को केले का भोग लगाया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। चलिए आइए जानते हैं देवी स्कंद माता की कथा। दैत्य बजरंग के पुत्र का नाम तारकासुर था। तारकासुर बाल्यावस्था से ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव का भक्त था। एक समय वह मधुवन नामक पवित्र स्थान पर कठिन तपस्या करने लगा। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि तारकासुर ने एक पैर पर 100 वर्षों तक तपस्या की थी। उसने केवल पानी पीकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। एक समय ऐसा भी आया जब तारकासुर ने पानी का भी त्याग कर दिया और 100 वर्षों तक जल के भीतर तपस्या की और फिर अग्नि में 100 वर्षों तक तप में लग गया। तत्पश्चात 100 वर्षों तक उसने हाथों पर खड़े होकर उल्टा तपस्या भी की। तारकासुर के इस घोर तप से ब्रह्मांड में भूचाल आ गया व तीनों लोक हिलने लगे। तारकासुर की इस कठिन तपस्या से भगवान ब्रह्मा अति प्रसन्न हुए। वे उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे तारका, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तारकासुर ने ब्रह्मदेव के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे तप से इतना ही प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे अमरत्व का वरदान करें। फिर ब्रह्मदेव ने तारकासुर को समझाया कि हे दैत्य कुमार, मृत्युलोक में जो जन्मा है उसकी मृत्यु अटल है। तुम कोई और वरदान मांगो। तब तारकासुर ने कहा, हे परम पिता परमेश्वर, यदि मृत्यु अटल है तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं केवल शिव के पुत्र के हाथों ही मृत्यु प्राप्त करूं। ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे दिया। तारकासुर जानता था कि माता सती के शोक में डूबे शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और जब विवाह ही नहीं करेंगे तो पुत्र कहां से होगा। वरदान पाकर तारकासुर अन्य असुरों की भांति देवलोक में उत्पात मचाने लगा। देवतागण ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और कहा, हे सृष्टिकर्ता, तारकासुर को आपने कैसा वरदान दे दिया जिसके बल से वो समस्त देवलोक का विनाश करने में लग गया है। अब इसकी मृत्यु कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए महादेव को विवाह करना होगा। तत्पश्चात जो उनके पुत्र होंगे उसी के हाथों तारकासुर का अंत संभव है। सभी देवगण महादेव के पास पहुंचे। महादेव को विवाह करने के लिए मनाया तो वो बहुत प्रयास के बाद मान गए और पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती से विवाह किया। माता पार्वती और महादेव के घर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम स्कंद कार्तिकेय पड़ा।
माता पार्वती ने ही स्कंद को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देकर तारकासुर से युद्ध करने के लिए योग्य बनाया। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में स्कंद ने राक्षस राज तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार शिव कुमार कार्तिकेय ने देवताओं की रक्षा की। माता पार्वती का नाम स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है और सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में देवी स्कंद माता का काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र कर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। देवी स्कंद माता विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली हैं स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। जय देवी स्कंद माता की, जय गौ माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे